प्रकाश राजभर की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। पहली बात तो ओम प्रकाश राजभर को भी राजनीति में नहीं रहना चाहिए। जो उनके जाति के हिसाब से जो काम डिसाइड हुआ है उन्हें वही करना चाहिए। क्यों विधायक बने बैठे, क्यों अपने बेटे को स्पोक पर्सन बनाए बैठे हैं? खुद तो मलाई चाटेंगे लेकिन कोई दूसरा नहीं चाट ले। ओम प्रकाश राजभर ऑटो चलाते थे, ऑटो ही चलाओ जाके वापस, और जो उनका समुदाय विशेष का काम है वही करें। बात नहीं, लड़ाई इसी चीज की तो है कि राजा का बेटा राजा ना बने। यही सोच, यही मानसिकता तो खत्म करनी है। इस देश को गुमराह करने का काम राजभर जैसे लोग ही कर रहे हैं, जो खुद तो मलाई में बैठ गए और वो दर्शाने की कोशिश करें कि मेरा पूरा समाज मलाई में है। अगर ये लीडरशिप ठीक होती तो आज शोषित समाज का प्रधानमंत्री होता है इस देश में, आज वंचित समाज का प्रधानमंत्री होता है इस देश में। ये लीडर चंद लोगों को, शोषित समाज के लोगों को ऊपर बैठाकर तमाम लोगों को दर्शाने की कोशिश की जा रही है। शोषण हो ही नहीं रहा है। आपने बातचीत में योगी आदित्यनाथ का जिक्र किया है। इटावा में जो घटना हुई है, अब उस पर काफी राज कह रहे हैं कि भाई पीडीए का अपमान हुआ है, वो सभी की बात करें। आप इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, जाहिर सी बात है, हमारे देश का जो संविधान है वो हमें बराबरी का भाव देता है, और बराबरी के तहत कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर किसी भी प्रकार के रोजगार को अर्जित कर सकता है, रोजगार से अपनी आजीविका चला सकता है। अब ये धर्म का विषय मैं मानता ही नहीं हूँ। कोई व्यक्ति अगर कथा या भागवत करने जाता है तो वो उसके पेट का सवाल है और वो कर सकता है। हाँ, धर्म की कुछ नियमावली है, वो उसे फॉलो करनी चाहिए। क्या वो भागवत सुनाते वक्त जो थे वो उन नियमावली को फॉलो नहीं कर रहे थे? और अगर कर रहे थे तो फिर भाई इतना ऑब्जेक्शन क्यों आ गया? बताओ, कह रहे हैं कि वो छेड़खानी कर रहा था। छेड़खानी कर रहा था तो देश में पुलिस है, प्रदेश में पुलिस है, उसकी कंप्लेन क्यों नहीं की गई? और वीडियो में कह रहे हैं नकली तिवारी बन के घूम रहे हैं। क्या इस देश में एक समुदाय विशेष कोई पूजा पाठ करने का अधिकार है? जबकि महाभारत वो भागवत कर रहे थे ना, भगवत गीता किसने कही? श्री कृष्ण ने, वो खुद यादव, ठीक, कहने वाला यादव, ठीक, यादव कह सकता है, यादव सुन सकता है, लेकिन यादव सुना नहीं सकता। ये कैसा मामला आ गया? तो भाई जाहिर सी बात है, जब तुम्हारे भगवान ही यादव हैं और उनसे तुम अछूते नहीं हो तो भाई उसे सुनाने वाले यादव से तुम अछूत कैसे हो गए? लेकिन ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं, उनका बयान है कि यादवों को कथा नहीं कहनी चाहिए, ब्राह्मणों का हक मार रहे हैं यूपी के मंत्री। ओम प्रकाश राजभर को भी राजनीति में नहीं रहना चाहिए। जो उनके जाति के हिसाब से जो काम डिसाइड हुआ है उन्हें वही करना चाहिए। पता है ना फिर वो क्यों है भैया राजनीति में? क्यों विधायक बने बैठे हैं? क्यों अपने बेटे को स्पोक पर्सन बनाए बैठे हैं? खुद तो मलाई चाटेंगे लेकिन कोई दूसरा नहीं चाट ले। ओम प्रकाश राजभर ऑटो चलाते थे, ऑटो ही चलाओ जाके वापस, और जो उनका समुदाय विशेष का काम है वही करें। भाई राजा का बेटा ही राजा बनेगा क्या? सीधी सी बात है। नहीं, लड़ाई इसी चीज की तो है कि राजा का बेटा राजा ना बने। यही सोच, यही मानसिकता तो खत्म करनी है। ये पिछड़े समाज से आते हैं राजभर साहब, और इस तरह का बयान देते हैं तो बहुत सारे लोग जो है, भाई साहब जवाब देंगे इस मामले में, ठीक है? अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है जातिवाद से विशेष, वो बताएंगे आपको क्या। चलिए ठीक है भाई साहब, क्या बताना चाहेंगे आप? नहीं, ये आखिर वो खुद पिछड़े समाज से आते हैं और ऐसे में उनके बयान को, और संविधान सबको ये हक, बराबरी का हक देता है कि कोई भी व्यक्ति जो है काम कर सकता है। मैंने हिटलर की एक कहानी सुनी थी। हिटलर 100 मुर्गों में एक मुर्गा चुन लेता है और एक मुर्गा पकड़ के उस मुर्गे के एक एक पर को नोचता है। जब तक हिटलर उसके पर को नोचता है, मुर्गा जो है चीख रहा होता है, कराह रहा होता है और कह रहा होता है कितना जल्लाद है ये, पर नोचता रहता है उसके। और लास्ट में जब सारे पर नोच जाते हैं तब वो 4 दाने उसके आगे रख देता है और फिर वही मुर्गा कहता है मालिक बहुत अच्छा है। यही इस देश के साथ हो रहा है। चंद लोगों को, शोषित समाज के लोगों को ऊपर बैठाकर तमाम लोगों को दर्शाने की कोशिश की जा रही है। शोषण हो ही नहीं रहा है। राजभर इस देश में जो है, राजभर समुदाय कितना प्रताड़ित है, निषाद समाज कितना प्रताड़ित है, इस देश का एससी समाज कितना प्रताड़ित है, ये छुपा नहीं है। हर दूसरे दिन एक घटना आती है, ठीक है, हर दूसरे दिन एक घटना आती है और उस घटना पे ये बताया जाता है कि शूद्र था, उसके ऊपर पेशाब कर दिया गया, शूद्र था उसको लैट्रिन खिला दी गई, शूद्र था उसकी चोटी काट दी गई, शूद्र था ये कर दिया गया, शूद्र था वो कर दिया गया। तमाम शोषण जाति के आधार पर, ठीक। लेकिन बात आरक्षण की आ जाती है तो जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। तो भाई इस देश को गुमराह करने का काम राजभर जैसे लोग ही कर रहे हैं, जो खुद तो मलाई में बैठ गए और वो दर्शाने की कोशिश करें कि मेरा पूरा समाज मलाई में है। ये जो लीडरशिप है ना दलितों की, वंचितों की, शोषितों की, खोट यही है। अगर ये लीडरशिप ठीक होती तो आज शोषित समाज का प्रधानमंत्री होता है इस देश में, आज वंचित समाज का प्रधानमंत्री होता है इस देश में। ये लीडरशिप ना होने की वजह से ही
आज शोषित समाज और ज़्यादा शोषित है, पिछड़ा और पिछड़ा है। तो उनके बयान को आप कैसे देखते हैं? आखिर कल तक तो वो जो है खुद अखिलेश यादव के साथ थे, लेकिन अब जैसे ही पाला बदलते हैं उनके बयान भी बदल जाते हैं। ओम प्रकाश राजभर की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। पहली बात तो उन्होंने इतनी गाली दी थी को कि ऐसे हैं वैसे हैं, फलाना है ढिमकाना है, ठीक। उसके बाद जब मलाई चाटने का मौका मिला तो मंत्री बन गए। फिर दूसरी बात, उनकी जो बातें हैं, जो भाषा शैली है, वो उल जलूल है। तीसरी बात ये देखा जाए कि उनकी बातों की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो आज कुछ कह रहे हैं, कल को सत्ता परिवर्तित होगी, वो फिर कुछ कहेंगे, तो कोई मतलब नहीं है उनकी बातों का। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे भाई साहब, और जिस तरह से इन्होंने बताया कि संविधान जो है आज़ादी देता है आपको हर तरह के काम करने की। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, धन्यवाद।